रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीना बहुत ही समझदार थी और अपने घर की सबसे बड़ी बेटी भी, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। उसके परिवार में उसकी 2 छोटी बहनें और विधवा माँ थी। उससे छोटी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारियों में टीना खुद को बिल्कुल भूल चुकी थी। ऐसे ही पड़ोस की रोमा कुंती के घर आती है और कहती है, अरे कुंती, आजकल तो बाहर दिखती ही नहीं है, इसलिए मैं खुद ही तेरे घर आ गई हालचाल पूछने। अरे सब बहुत अच्छा है बहन, तू बता क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं, अब बुढ़ापे में क्या करूँगी, अपने नाती पोते संभाल रही हूँ। अच्छा है, इसमें तेरा समय बीत जाता है। मुझे तो अब टीना की चिंता होने लगी है। अरे भला तुझे क्यों टीना की चिंता होने लगी है? उसने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। उससे छोटी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और वो घर की सबसे बड़ी बेटी है, फिर भी कुंवारी है। तो अब कर दे उसके हाथ पीले। मैं तो कितना ही कहती हूँ, पर वो तो शादी करने के लिए राजी ही नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। कहीं उसे कोई लड़का पसंद हो, क्या पता इसलिए मना कर देती हो। मैं तो उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कहती मुझे तो वो छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मैं जो कहती हूँ वैसा वैसा कर, फिर देख टीना कैसे शादी के लिए हाँ करती है। ठीक है, जैसा तू बोलेगी मैं वैसा ही करूँगी। बस टीना शादी के लिए हाँ कर दे। तू बीमार होने का नाटक कर और टीना से जिद करके शादी करने का वचन ले लियो। टीना तुझे बीमार देखकर शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगी। कुंती रोमा के कहने पर बीमार होने का नाटक करती है और टीना से शादी का वादा कर लेती है, जिसके बाद कुंती टीना के लिए रिश्ता देखना शुरू करती है। लेकिन जहाँ भी कुंती टीना के रिश्ते की बात करने की कोशिश करती तो टीना की उम्र को देखकर हर कोई मना कर देता। कुंती के बहुत जगह बात करने के बाद भी टीना के लिए रिश्ता नहीं मिलता तो कुंती टीना से दुखी होते हुए कहती है, टीना, घर की जिम्मेदारी में तो तू खुद को भूल ही गई है और मेरी तो तुझे कोई बात ही नहीं सुननी। अब ये हाल हो गया है, हर कोई तेरी उम्र सुनकर रिश्ते के लिए मना कर देता है। क्या हो गया माँ, अगर मेरी शादी नहीं होगी, वैसे भी मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूँ। टीना, शादी ब्याह तो संसार का नियम है, हर लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना होता है। टीना इतना सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और रोमा टीना के लिए रिश्ता लेकर आती है। कुंती इससे बहुत खुश होती है। लड़के वाले जल्द ही टीना को देखने के लिए आने वाले थे। कुंती बहुत दिनों पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है। दिन गुजरते हैं, तभी कुंती कहती है, टीना, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आने ही वाले होंगे, आज तुझे सबसे सुंदर दिखना है। हाँ माँ, मैं बस रेडी ही होने जा रही हूँ। थोड़ी देर में ही लड़के वाले टीना के घर आते हैं। लड़की की माँ बहुत नकचड़ी थी, लेकिन कौशल बहुत अच्छा था, या यूं कहें कि उसमें आदर्श बेटे, भाई, पति सबकी छवि थी। लड़के वालों के कहने पर टीना लड़के वालों के सामने आती है और कौशल को टीना देखते ही पसंद आ जाती है। तभी कौशल मन में कहता है, टीना कितनी सीधी सादी है, मुझे तो ऐसी डिसेंट वाइफ चाहिए। यही है वो जिसके साथ मुझे पूरी लाइफ बितानी है। टीना को देखते ही सुनीता कहती है, टीना, घर का क्या क्या काम कर लेती हो? सिलाई वगैरह आती भी है या नहीं? हाँ हाँ, घर का सारा काम कर लेती है, खाना बनाना, सिलाई करना सब आता है इसे बहुत अच्छे से। अरे बहन जी, लड़की को बोलने तो दीजिए। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमें बच्चों को अकेले बात करने के लिए भेज देना चाहिए। बच्चे आपस में बात कर ले, तभी तो आगे बात करने में बेहतर होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मैं ठीक से लड़की को देख तो लूं, तभी तो शादी होगी ना। मेरा बेटा मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता और मेरे घर में मेरी मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता। इसकी थोड़ी देर बाद दोनों बात करने के लिए टीना के रूम में चले जाते हैं। टीना से बात करने के बाद कौशल को टीना और ज्यादा पसंद आती है। टीना को भी कौशल पसंद आता है। दोनों परिवार वाले मिलकर दोनों की शादी की डेट को फिक्स कर देते हैं। शादी की बात तो पक्की हो जाती है, लेकिन रोमा ने लड़के वालों से टीना की उम्र को लेकर झूठ बोला था। टीना कौशल से उम्र में पूरे 7 साल बड़ी थी। रोमा के इस झूठ के बारे में टीना और उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं था। दोनों की शादी का दिन आता है। बारात का स्वागत हो चुका था। दोनों मंडप की तरफ जा रहे थे कि कोई सुनीता को टीना की उम्र में बड़े होने के बारे में बता देता है। ये सुनकर सुनीता आग बबूला होते हुए कहती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप समधन जी? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप शादी रुकवा रही हैं? क्या हो गया माँ, आप ऐसे शादी क्यों रोक रही हो? बेटा, इन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब ये शादी नहीं हो सकती। चल तू मेरे साथ। ऐसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता मैं नहीं जोड़ना चाहती हूँ। माँ जी बताइए तो क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो?
तू पूरी 7 साल बड़ी है मेरे बेटे से। ये बात हमसे छुपाई गई है। मैं मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करवा सकती जो मेरे बेटे से उम्र में बड़ी हो। पर हमने आपसे ये सारी बातें कब छुपाई? मेरी बेटी की उम्र क्या है, वो क्या करती है, उसे क्या आता है क्या नहीं, ये सब तो आप खुद पूछ कर गई थी ना। मुझे रोमा ने आपकी बेटी की उम्र 23 साल बताई थी, पर वो 30 साल की निकली है। इतना बड़ा झूठ बोला है आपने हमसे। अब मैं अपने बेटे की इस घर में शादी नहीं होने दूंगी। ये सब ड्रामा होते देखकर रोमा कहती है, सुनीता जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। ये झूठ मैंने बोला है। आप ये शादी मत तोड़ो। हाँ, अब तो तू सारा दोष खुद पर लेगी ही, जब तेरी सहेली का झूठ पकड़ा जो गया। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने ये झूठ बस ये सोचकर बोला कि अगर मेरे एक झूठ से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। रोमा, तूने ये क्या कर दिया? झूठ तो झूठ होता है। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। टीना से मैं शादी करूँगा और मुझे समझ में आ गया है कि इसमें टीना और आपकी कोई गलती नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? वो तुझसे उम्र में बड़ी है। माँ, उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता है। टीना में मुझे हर वो क्वालिटी दिखती है जो एक पत्नी में होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि टीना से अच्छी लड़की मुझे कोई मिल पाएगी। सुनीता के मना करने के बावजूद कौशल टीना से शादी कर लेता है। जो बात किसी को भी पता थी वो सुनीता ने शादी में हंगामा करके सबको बता दी। इससे सुनीता की पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई और हर कोई उससे उम्र में बड़ी बहू लाने के लिए ताने दे रहा था। सुनीता को जब से उम्र में बड़ी होने के बारे में पता चला था, तब से सुनीता टीना से नफरत करने लगी। लोगों के तानों ने सुनीता की टीना को लेकर नफरत और बढ़ा दी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन कौशल कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। उसी रात को सुनीता को हार्ट अटैक आता है। सुनीता छटपटाने लगती है, जिस वजह से टेबल पर रखा ग्लास सुनीता के हाथ से गिर जाता है। ये आवाज सुनकर टीना उठ जाती है और अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, कौन है यहाँ? तभी टीना सुनीता के कमरे में उसे देखने जाती है तो सुनीता की ऐसी हालत देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत कौशल की कार निकालकर सुनीता को जैसे तैसे कार में बिठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर सुनीता का चेकअप करके टीना से कहते हैं, अच्छा हुआ आप इन्हें सही टाइम पे यहाँ ले आई, वरना बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। पर माँ जी को हुआ क्या है? उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद टीना कौशल को कॉल करके बुला लेती है और सुनीता का बहुत ध्यान रखती है। ये देख सुनीता का दिल पिघल जाता है और वो टीना से नफरत करने की बजाय प्यार करने लगती है। अपनी माँ का टीना के प्रति ऐसा बदलता व्यवहार देखकर कौशल कहता है, माँ, मुझे लगता है ना आप समझ चुकी हैं कि उम्र में बड़ी बहू लाना कुछ गलत नहीं होता है। हाँ बेटा, मैं टीना को गलत समझती रही, लेकिन वो तो बहुत अच्छी है। इसके बाद सुनीता हॉस्पिटल से घर चली आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।